क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। ठीक है, देख दो स्टेटमेंट है और क्वेश्चन भी है साथ में, दो स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और इधर एक क्वेश्चन दिया है। स्टेटमेंट 1 कहता है प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। प्रिया, अब देख ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको एक एक लाइन पढ़ते जाओ और इनका डायग्राम बनाते जाओ, तभी ये सॉल्व होता है, नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ते जाता हूं और बनाते जाता हूं। तो कह रहा है प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, यानी सीमा है, सीमा से 4 रैंक नीचे है प्रिया। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ, ये सीमा है। ठीक है, सीमा, और सीमा से 4 रैंक नीचे है प्रिया। प्रिया, ठीक है, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, 4 रैंक नीचे है प्रिया। उसके बाद क्या कहा है कि एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, 31st फ्रॉम द बॉटम, कौन? प्रिया। प्रिया, प्रिया सीमा से 4 रैंक नीचे है और नीचे से 31st है। ठीक है, यानी नीचे से प्रिया की रैंक क्या है? 31st, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिया के नीचे 30 लोग और होंगे, 30 लोग और होंगे। ओके, अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कहता है ईना है, ईना इज सेकेंड रैंक अबव द सीमा। ईना इज सेकेंड रैंक अबव द सीमा। तो ये सीमा है, सीमा से ऊपर कौन है? 2 रैंक पर है ईना। ठीक है, 2 रैंक पर है ईना। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड रैंक अबव द सीमा एंड 37 फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से इसकी रैंक क्या है ईना की? 37th है, 37th है ना, नीचे से 37th है। बात समझ में आई इतना? ओके, ये सारा का सारा स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं, और कहा है ऊपर से सीमा की रैंक कितनी होगी। ठीक है, सीमा की रैंक कितनी होगी। तो देख, अगर 40 स्टूडेंट है और ईना 37वें पर है, तो ईना के ऊपर 3 लोग और होंगे, तभी तो 40 होगा। 3 लोग यहाँ, और ऊपर मैं कर देता हूँ 40 स्टूडेंट। ठीक है, 40 स्टूडेंट। तो अगर ऊपर से पूछा है तो ऊपर 3 लोग इधर, 2 लोग उधर, यानी 3 2 5, और 6वें रैंक पर कौन है? सीमा। 6th रैंक पर है सीमा, यानी सीमा की रैंक ऊपर से कौन सी है? 6वीं है। ठीक है, ऊपर से 6वीं है। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। तो अब देख, ऐसे स्टेटमेंट और जब क्वेश्चन वाला दिया हो ना, तो पहले एक बार सारा का सारा एक साथ बना लेने का, और फिर क्या करने का, एक बार स्टेटमेंट 1 पढ़ो और देखो क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन में ढूंढो क्या दिया हुआ है। फिर उसी तरीके से स्टेटमेंट 2 पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो क्या स्टेटमेंट 2 और क्वेश्चन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो ऑप्शन में देखो दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, फिर जाके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देख सिंपल हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब स्टेटमेंट 1 में क्या कहा है कि सीमा है, सीमा से नीचे 4 है प्रिया, और प्रिया नीचे से 31st है। तो कह रहा है कि ऊपर से 40 स्टूडेंट में से ऊपर से सीमा की रैंक बताओ। तो क्या पहले स्टेटमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखते हैं। यह है सीमा। सीमा पहले स्टेटमेंट कहा कि सीमा के नीचे 4 कौन है? प्रिया। चौथे रैंक पर है प्रिया। ठीक है, सीमा से नीचे 4 रैंक पर प्रिया है, और प्रिया की रैंक नीचे से है 31st, यानी 30 लोग यहाँ और हैं। ठीक है, 30 लोग यहाँ और है, और कहा कि 40 लोगों का क्या है? एक स्टूडेंट है, मतलब टोटल 40 स्टूडेंट है, टोटल 40 स्टूडेंट है, और ऊपर से सीमा की रैंक कितनी है? ऊपर से सीमा की रैंक कितनी है? बात समझ में आई? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये है, आगे इसमें देख लूं कुछ और है नहीं, कहाँ गया ये?
Priya rank is 4 below from Seema and 31st from the bottom. What is the Seema rank above top in the class of 40 student? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ से 30 ये है 21वें पर और 4 इधर जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऊपर जाएगी तो 35 35वां। ठीक है, यानी 40 से अगर तू नीचे आएगी, 40 से 35वें पर आएगी तो 40 के बाद 40 1, फिर 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36 और फिर 35, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि सीमा की रैंक क्या है? 6, और यही हम लोगों ने निकाला है ऊपर से, है ना? सीमा की रैंक है 6 ऊपर से, यानी पहला स्टेटमेंट जो है ये अलोन सफिशिएंट है कि ये क्वेश्चन का आंसर दे सके, है ना? पहला स्टेटमेंट से भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरे स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कि अगर खाली दूसरा स्टेटमेंट दिया हो और कुछ न दिया हो तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि पहले ये सब लिख लेते हैं कि भाई ये सीमा है और सीमा के नीचे 4 पर है कौन? प्रिया, और प्रिया यहाँ से 31st है, कहाँ से? नीचे से, यानी 30 लोग इसके नीचे हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं दूसरा। स्टेटमेंट कह रहा है टीना इज सेकेंड रैंक अबव द सीमा एंड 37 फ्रॉम द बॉटम, यानी ऊपर है ये सेकेंड, दूसरे पर है टीना और ऊपर से है ये 37। कह रहा है कि 40 लोगों का तो ये है, क्या है? स्टूडेंट है, 40 लोग ग्रुप है मतलब कि, और ऊपर से बताओ सीमा की रैंक कितनी होगी। अगर ये 37 पर है तो 3 लोग ऊपर होंगे 40 और 3 दूसरे पर ईना है तो 3 2 5 और 6वें पर कौन होगी? सीमा। मतलब कि अगर मुझे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट भी दिया हो तो उससे भी मैं क्या कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, है ना? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, कोई एक भी स्टेटमेंट देता तो भी मैं इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझा? ओके।